बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमारा जो टॉपिक है वो हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के ऊपर है। सबसे पहले बात करते हैं हीट कैपेसिटी पर। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और रिजेक्टेड टू चेंज द टेम्परेचर बाय 1 यूनिट। राइटिंग पे मत जाना, काम शुरू करते हैं, काम पर जाना। फ़र्ज़ करते हैं बेटा, हमारे पास दो कंटेनर हैं जिनका साइज़ बिल्कुल सेम है। एक कंटेनर ये और दूसरा कंटेनर ये। इसमें जो पानी की मिकदार है वो हम लेते हैं थोड़ी, और इसमें हम लोग जो पानी की मिकदार लेते हैं वो हम लेंगे थोड़ा सा ज़्यादा पानी। दोनों को फ़र्ज़ कर लें कि दोनों का जो टेम्परेचर है इस वक्त वो हमारे पास है तकरीबन 30 सेल्सियस। इसका टेम्परेचर भी आप कितना ले लें, 30 सेल्सियस। अब दोनों को हीट प्रोवाइड की जाएगी सेम अमाउंट में। फ़र्ज़ करें कि इसको जो हीट दी जा रही है वो भी 5 जूल है और इसको जो हीट दी जा रही है वो भी 5 जूल है। विद द पैसेज ऑफ टाइम हम लोग देखेंगे कुछ वक्त गुजरता है और हम दोनों का टेम्परेचर चेक करते हैं, मेजर करते हैं, तो हम इसका टेम्परेचर पाते हैं तकरीबन 60 सेल्सियस। कितना? इसका टेम्परेचर हमने पाया 60 सेल्सियस, जबकि इसका टेम्परेचर हमने देखा तो सिर्फ 45 सेल्सियस था। ऐसा क्यों? तो इसका जवाब ये है कि हमारे पास पहले वाले कंटेनर में पानी की मिकदार कम थी, जबकि दूसरे कंटेनर में पानी की मिकदार ज़्यादा थी। कम मिकदार पानी वाले ने ज़्यादा हीट को एब्जॉर्व किया और अपना टेम्परेचर ज़्यादा रेज़ किया, जबकि ज़्यादा मिकदार वाले पानी ने टेम्परेचर कम एब्जॉर्व किया ड्यू टू द क्वांटिटी ऑफ अ वाटर, और इसीलिए इसका टेम्परेचर कम बढ़ा। इस वक्त हमारे पास दोनों के लिए जो हीट दी गई थी वो सेम थी। अब हम चाहते हैं कि इसका टेम्परेचर भी 60 सेल्सियस हो जाए, तो हम इसको बंद कर देंगे इसका हीट, जबकि इसको हीट प्रोवाइड करते रहेंगे। हमने इसको हीट प्रोवाइड की और प्रोवाइड की और प्रोवाइड की और प्रोवाइड की, और उसके बाद हमारे पास इसका टेम्परेचर भी कितना हुआ, 60 सेल्सियस। और जो हमने इसको हीट दी वो हम तसव्वुर कर लेते हैं क्यू डैश। तो फिर आप खुद देखेंगे कि क्यू डैश की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है बनिस्बत क्यू के। तो साबित हुआ कि हमारे पास दूसरे वाले कंटेनर का हीट कैपेसिटी ज़्यादा है बनिस्बत पहले वाले कंटेनर के। अब हम इसकी कुछ रियल एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपको और ज़्यादा समझ में आए। तो बच्चों, कंसीडर करते हैं हम लोग एक आयरन बार लेते हैं, 2 किलोग्राम की ले लेते हैं हम लोग। एक आयरन बार हमारे पास 2 किलोग्राम आयरन बार, और इसी के साथ हम लोग एक एल्युमिनियम आयरन बार भी लेते हैं। वो भी जनाब हम लोग ले लेते हैं कितनी, 2 किलोग्राम। इसका वॉल्यूम थोड़ा सा ज़्यादा होगा क्योंकि इसकी डेंसिटी थोड़ी कम होती है बनिस्बत एल्युमिनियम आयरन की, सॉरी। अच्छा, एक हम और आयरन बार लेते हैं आयरन का 3 किलोग्राम। कितना? 3 किलोग्राम आयरन। ठीक है। अब हमने क्या किया बच्चों, फ़र्ज़ कर लेते हैं दोबारा से कि इनका जो टेम्परेचर है हमारे पास वो 30 सेल्सियस है। इसका टेम्परेचर भी 30 सेल्सियस है और इसका टेम्परेचर भी 30 सेल्सियस है, और
इसका टेम्परेचर भी 30 सेल्सियस है। उसके बाद हम प्रोवाइड करते हैं हीट। इसको जो हम लोग हीट प्रोवाइड करेंगे वो तकरीबन क्या करते हैं 1800 ले लेते हैं। 1800 जूल हमने इसको हीट प्रोवाइड की और इसको हमने तकरीबन 3600 जूल एनर्जी अप्लाई की या हीट अप्लाई की, सॉरी, और इसको हमने 2700 जूल हीट अप्लाई की या प्रोवाइड की। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि इनका टेम्परेचर बढ़ता है, मिसाल के तौर पर 30 से लेकर 32 सेल्सियस तक, और इसका टेम्परेचर भी हमने कितना बढ़ाना था? 30 टू 32 सेल्सियस। सिमिलरली 3 बार वाले का भी 32 सेल्सियस, 2 रिलेशन वाला था। अब हमने देखा है बच्चों कि इसका टेम्परेचर 2 सेल्सियस बढ़ाने के लिए हमें 1800 जूल दरकार थी हीट, और एल्युमिनियम के लिए हमें 3600 जूल एनर्जी या हीट दरकार थी, डिमांड थी हमारी, चाहिए थी हमें। और यहां पर हमारे पास 2700 जूल हीट एनर्जी रिक्वायर्ड थी, किस लिए? 32 सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। अब इससे साबित ये होता है कि भाई आप अगर देखें तो इसका हीट कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा है। देखिए बनिस्बत हमारे पास आयरन के इस वाले बार के, और इसके पास ज़्यादा है बनिस्बत 3 किलोग्राम आयरन से भी ज़्यादा, यानी कि सबसे ज़्यादा हीट कैपेसिटी, उससे कम, और फिर उससे कम। यहाँ तक कोई सवाल? अब हम अपनी डेफिनेशन पर दोबारा आते हैं बच्चों। हमने पढ़ा था कि हीट एनर्जी रिक्वायर्ड एब्जॉर्ब करें या रिजेक्ट करें, रिजेक्ट खैर बाद में पढ़ेंगे, लेकिन एब्जॉर्ब पढ़ लेते हैं। किस लिए? कि जब आप 1 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री केल्विन टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हो, तो हम लोग देखते हैं बच्चों कि हमारे पास चेंज इन हीट कितना आया बेटा। इसमें हमारे पास आया 1800 जूल। यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है बच्चों, आपने पूछा नहीं, ये आवाज़ नहीं आ रही आपकी, कि सर डेल क्यों लिया आपने, हीट में चेंज क्यों लिया? तो उसकी वजह यह है बच्चों कि हमारे पास ऑलरेडी जब 30 सेल्सियस टेम्परेचर था तो इसमें हीट मौजूद थी, और अब जब हमने 30 से 32 की तरफ आए तो हमने हीट प्रोवाइड की, तो वाकई हीट के अंदर तो चेंज आया होगा। तो इस वजह से मैंने डेल लगाया और डेल हमने लिया 1800 जूल, और इसको जो टेम्परेचर दिया गया था वो था 2 सेल्सियस। तो हमारे पास जो जवाब आया, हम हीट कैपेसिटी को, सॉरी ये तो हीट थी, और इसके नीचे हम लगाते हैं टेम्परेचर, तो यहाँ पर हमारे पास आया 2, और इसको हम लोग शो कर देते हैं कैपिटल सी से, हीट कैपेसिटी को हम शो कर देते हैं कैपिटल सी से। तो कैपिटल सी का जवाब हमारे पास आया 900 जूल पर केल्विन या पर सेल्सियस, आप कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। अब इसी तरीके से बच्चों हम यहाँ चलते हैं, तो यहाँ पर 3600 को डिवाइड करो 2 से, तो हमारे पास जवाब आता है 1800 जूल पर केल्विन या पर सेल्सियस, और 2700 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास जवाब आएगा 1350 जूल पर केल्विन या पर सेल्सियस। तो बच्चों इससे ये साबित नहीं होता कि हमारे पास क्या हीट इसने ज़्यादा एब्जॉर्व की या इसने हीट ज़्यादा कम एब्जॉर्व की, इस वजह से। अब हमने क्या करना है बेटा, ये था हमारे पास 2 किलोग्राम, और ये था हमारे पास क्या कहते हैं 2 किलोग्राम, और ये भी हमारे पास 2 किलोग्राम था। यहाँ तक तो बेटा हमारा हीट कैपेसिटी ख़त्म होता है। लेकिन सवाल पैदा ये होता है कि 1 डिग्री सेल्सियस पर कितनी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होगी, और अब मास तो दोनों के सेम हैं, अलग अलग हैं, मतलब आपके पास मास सेम आ रहे हैं, तो मास सेम हो और हीट का सही तरीके से तयन या सही तरीके से उसकी मेजरमेंट नहीं हो सकती।
तो हम क्या करेंगे बच्चों, 1 किलोग्राम मास के ऊपर इसको अप्लाई करके देखेंगे। देखिए हमारे पास ये था 2 किलोग्राम आयरन और इतना हमारे पास आया था। अगर हम इसको डिवाइड करें 2 से तो हमारे पास जवाब आएगा 1 किलोग्राम बन जाएगा बेटा। तो हमारे पास जवाब आएगा 450 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। सिमिलरली हमारे पास अगर हम इसका करते हैं दूसरे वाले आयरन का जो कि 1350 था, इसको भी हमने डिवाइड किया 2 से, तो 2700 को अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 3 से, सॉरी हमारे पास ये 3 था, तो हमारे पास ये जवाब भी कितना आएगा 450 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। तो इससे ये साबित हुआ कि 1 किलोग्राम आयरन चाहे इसका हो या चाहे इसका हो, उनके लिए हीट जो रिक्वायर्ड थी वो 450 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन थी। इस अमल को जब हमारे पास हमें हीट रिक्वायर्ड हो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए पर सेल्सियस या पर केल्विन, और अगर हमारे पास मास भी स्पेसिफिक 1 किलोग्राम हो, तो फिर वो हीट कैपेसिटी नहीं रहता, बल्कि फिर उसका नाम पड़ता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आप ये डेफिनेशन यहाँ से दूसरी वाली बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी थी बच्चों, हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड as the amount of heat absorbed or rejected Specific heat to the capacity. change Amount of of heat temperature by absorbed 1 unit. or आप rejected इसमें to यूं भी लिख change सकते the हो, temperature to the of 1 degree change Celsius temperature or by 1 Kelvin unit of 1 kilogram in mass. the unit Or we can say mass the या amount 1 of per energy, unit mass, amount of इस तरह heat करके is आप इसमें ये required भी to लिख rise सकते the हो। temperature तो 1 फिर आपके Celsius पास or ये 1 स्पेसिफिक Kelvin हीट कैपेसिटी of की a भी 1 kilogram mass. डेफिनेशन आपके पास आ जाएगी। अब सवाल पैदा होता है कि दोनों का रिलेशन क्या है। देखिए इसको हम समझ लेते हैं कि हमारे पास एक है हीट कैपेसिटी, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, और यहां हमारे पास है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। टाइम कम है इस वजह से हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी जो था हमारे पास वो था C इज इक्वल टू डेल क्यू डिवाइडेड बाय डेल टी, जबकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमारे पास था, मैं छोटे वाले C से बना लेता हूं, डेल क्यू डिवाइडेड बाय मास एंड चेंज इन टेम्परेचर। तो अगर आप ये वाला देखें तो ये पोर्शन जो है जनाब, ये तो हीट कैपेसिटी को शो करता है। तो मैं कह सकता हूं कि स्मॉल c इज इक्वल टू 1/m कैपिटल C। ये हमारे पास बात क्लियर हो जाएगी। The amount of heat absorbed or rejected to change the temperature of 1 degree Celsius बात of हम 1 लोग kilogram करते mass. हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। याद रखिएगा बेटा, डिफरेंट सेम मास ऑफ डिफरेंट गैसेस का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिफरेंट होता है। तो या यूं कह लो कि आपके पास अगर दो गैसेस सेम हैं सेम कंटेनर में, तो आप नहीं कह सकते कि उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मास सेम हो सकता है। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को लेते हैं मोल्स में। तो फिर आप डेफिनेशन क्या बनाएंगे कि द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, फर्स्ट आप इसे बना लें हीट कैपेसिटी की, द हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस। फिर आप बना लें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर 1 सेल्सियस ऑफ अ 1 किलोग्राम मास। और फिर आप मोलर स्पेसिफिक हीट की कैपेसिटी की डेफिनेशन बना सकते हैं, द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर 1 सेल्सियस या 1 किलोग्राम ऑफ अ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। मोल आ जाएगा बच्चों उसमें। तो हमारे पास फिर मोलर स्पेसिफिक हीट जो है जनाब, वो बराबर हो जाएगा डेल क्यू डिवाइडेड बाय एन डेल टी। ठीक हो गया, ये हमारे पास बना मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब मैं आपको बताने लगा हूं कि मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और कॉमन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के दरमियान रिलेशन क्या है। ये मैं ले लेता हूं जनाब कॉमन, छोटा सी फॉर कॉमन, यानी हमारा स्पेसिफिक कैपेसिटी, और इसका रिलेशन हम देख रहे हैं किसके साथ, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के साथ। ठीक है बच्चों, अब आपको पता है बेटा कि एक मोल जो है वो बराबर होता है मास पर यूनिट मॉलिक्यूलर मास, कैपिटल एम।
ये यहाँ डिवाइड में वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कैपिटल M इज इक्वल टू M। अब हम धुंधला क्यों हो गया, हाँ जी, अब हम यहाँ पे रखते हैं स्पेसिफिक कैपेसिटी का फार्मूला, जो कि हमारे पास था डेल Q डिवाइडेड बाय M डेल T, जबकि मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी का फार्मूला था डेल Q डिवाइडेड बाय मोल एंड डेल T। इसको हम आगे लेकर चलते हैं, तो हमारे पास मोल जो है जनाब वो, सॉरी मास, इसको आगे लेकर चलते हैं, चलें ठीक है, मास की जगह हम लोग लग देते हैं N यानी मोल, कैपिटल M और डेल T। अब आपको पता है बच्चों के, क्या पता है आपको, ये पता है कि डेल Q पर मास पर डेल टेम्परेचर जो है वो जनाब बराबर है, सॉरी N, क्या हो गया, धुंधला हो जा रहा है, ठीक हो गया है, चलें जनाब, ये हमारे पास था डेल Q N कैपिटल M डेल T, ये वाला जो पार्ट है ये और ये मिलकर बनता है मोलर स्पेसिफिक हीट, तो हमारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट अपॉन M बन जाएगा, यानी हम यूँ कह सकते हैं कि हमारा कॉमन स्पेसिफिक हीट बराबर है 1 अपॉन M मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यहाँ तक कोई सवाल आप लोगों को? आज का लेक्चर यहीं पर ही ख़त्म होता है, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आप लोगों से, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ऐसी ही और मालूमाती वीडियोज़ हासिल करने के लिए मेरा चैनल फिज़िक्स विद राहिल कमर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शुक्रिया, और हाँ, घंटी को भी दबाइएगा।